कारण अक्षय कुमार ही है। क्योंकि वो एक्सरसाइज में बड़ा अच्छा कि वो बोलते हैं ना कि सर से लेके और पैर तक मतलब वो काफ़ी मजबूती देता है। वो बहुत सही प्रैक्टिस है मूक दल के साथ, और वो अक्षय भाई बेस्ट जानता है। प्रियदर्शन की फिल्में देखनी है, अक्षय कुमार सर की परफॉर्मेंसेस देखनी है, और वो केमिस्ट्री मुझे ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों को देखनी है। वो कैसे होते थे कॉमेडी के सेट्स पर? अभी अभी आपको वेलकम टू द जंगल में और 2-3 फिल्में हम अ, अभी फिर हेरा फेरी, इनमें आप सब में आप दोबारा फिर देख पाएंगे हम सबको। मैं डेफिनेटली मैं इनडायरेक्टली आपसे थोड़ी सी मेंटरिंग ले रहा हूँ, जी आर्टिस्टिक मेंटरिंग, पर आपके दिल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि इतनी कॉमेडी निकल के कैसे आती है। तो जैसे ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप स्टेज के उस पार चले जाते हो, मुझे एक छोटी सी वैसी एक्सरसाइज कर दी है आपकी इजाज़त के साथ। जी बिल्कुल बोलिए। तो ये हमारी एक स्क्रीन है, जी यहाँ मैं आपके थोड़े से कुछ मीम्स प्ले करूँगा जी और सीन्स प्ले करूँगा। मुझे पता भी नहीं हम क्या बातें करेंगे, बट बस आपके साथ देखने हैं वो सीन्स। प्लीज दिखाइए, कोई ओके। प्रॉब्लम। जब लोगों को दुख होता है ना आजकल, तब जी। राजपाल यादव मीम टाइप करते हैं सर्च बार पे और फिर अपने दुख को भूल जाते हैं। आपने कभी ये किया? ये जिया तो हमने। नहीं, पर आप ऐसे करते हो कि राजपाल यादव मीम या राजपाल यादव कॉमेडी सीन्स नहीं, ऐसे सब दोस्त वगैरह और सब आपके सामने करते हैं? वो दिखा देते हैं। आपको शर्म फील होती है ये सब करके? क्योंकि अक्सर अगर कोई मुझे मेरे खुद के वीडियोस दिखा तो मुझे बहुत शर्म फील होती है। तो मैं बस आपके आर्टिस्टिक माइंड को जानने की नहीं, कोशिश। मुझे वो याद आता है कि ये जो जो आपने ये दिखाया ना मुझे, अगर आप देखो कि पहले तो शॉक, और फिर क्या अच्छा हुआ कि मतलब ये तो बोल रहा है, नहीं ये बोल क्यों रहा है, ये तो गूंगा था ना, और फिर इसने मुझे मूर्ख बनाया, और फिर उसके बाद मैं हंसूं कि रोऊं। ये जो इमोशन है ना जी। इसका इतना लोगों ने यूज किया है, लेकिन मेरे जीवन का ये ऐसा ये स्पेशली इतनी सारी फिल्में जितनी भी हो गई, जी। 150 हो गई, 200 हो गई, जो भी, लेकिन ये अकेला एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें मुझसे प्रियन जी ने कहा था कि जब पहली बार ये पता लगे कि शाहिद कुछ बोले और शाहिद ने कुछ बोला है, तो ना ये बेचारा फिशरमैन है, तो ये इतना बड़ा तो समझदार है नहीं, तो ये थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि शॉक लगा, धोखे से हंसी आ गई, हंसी लगा गलत है, गुस्सा करूं, फिर कंफ्यूज हो गया कि इसमें गुस्सा करूं या हंसूं। तो 4 एक्सप्रेशन 1 2 3 4, हाँ। तो वो मैंने अकेले में एक्सप्रेशन कई बार किया, लेकिन इसको दोबारा रिपीट नहीं कर पाया, क्योंकि वो 1 2 3 4, तो उसमें पहले में शॉक, और फिर ये लगे कि इसको याद नहीं रहा और इसको हंसी आ गई, या इसको नहीं हंसी ठीक नहीं है, इमोशन कुछ और है, तो जो खुद इमोशन देने में कंफ्यूज हो जाए, वो 4 एक्सप्रेशन चाहिए। और वो खैर पहले टेक में हो गए थे, और टचवुड फिर मैंने अकेले में कई बार ये करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हुए नहीं फिर बाद में। तो फिर टेक कैसे हुआ? टेक तो हो गया था, क्योंकि तैयारी इतनी अच्छी थी, वही तैयारी कि आप देखो इसमें 4 इमोशन हैं। ठीक है, और शो है नेक्स्ट वन अभी? ये क्या हो रहा है यहाँ? मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। ये बहुत बड़ा मीम बन चुका है। हाँ। ओके। अच्छा, ये उस समय कर गया था, लेकिन जब हमने मीम में कई बार देखा तो मुझे लगा कि यार ये उस समय बोलते ना कि शूटिंग के दौरान कुछ एक्सप्रेशन है ऐसा जो मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट। मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं इसे सब सिखा दूंगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा था सर, ये बॉडी लैंग्वेज जनरेट करने के लिए? हाँ, की लड़की अगर पहलवान है तो ये उठा के पटकेगी भी तो कोई समस्या नहीं है।
बस मतलब कीप स्क्रॉलिंग डाउन। कैसा फील होता है ये सब देख ये कर? ये कैरेक्टर ऐसा था, ये कैरेक्टर ऐसा था कि जो मतलब प्रियन जी जाने उन्होंने कैसे की, लेकिन प्रियन जी ने ये कैरेक्टर जिस दिन दिया था, बोले राजपाल ये कैरेक्टर आपको बहुत प्यार मिलेगा देश दुनिया से, ये बात है। और बोले कि हर सीन एक क्राफ्ट है और कहानी का है। तो आई थिंक वो धीरे से जो प्रियन जी ने कैरी करवाया। वो और आपके लिए कैरेक्टर्स लिखते थे? बोले उनकी फिल्मों का जो एंटरटेनिंग फिल्में उन्होंने बनाई हैं, तो वो उनके परेश जी हों या राजपाल हों या अक्षय जी हों या सुनील अन्ना हों या मनोज जोशी हों या और भी बहुत सारे जितने भी एक्टर, असरानी जी से लेके, तो वो प्रॉपर उनके दिमाग में पूरा क्राफ्ट हर कैरेक्टर को लेके होता था, सब एक्टर को लेके। और इसमें प्रियन जी का ही ज़्यादा धमाल है ये, पर मतलब आपको ध्यान में रखकर कैरेक्टर स्क्रिप्ट करते थे वो? आई एम श्योर उनके एक सेट ऑफ एक्टर्स होते थे। आई थिंक वो पहले कहानी एंटरटेनिंग चुनते थे, चाहे माला माल वीकली हो, चाहे ढोल हो, चाहे वो चुप चुप के हो, चाहे हंगामा हो, जी। और उसके अकॉर्डिंग फिर मतलब फिल्म के किस किस कोने पे कौन सा एक्टर कहाँ फिट होता है। तो कभी किसी फिल्म में किसी बड़े एक्टर के 6 सीन और किसी फिल्म में 36 सीन, तो मतलब लेकिन वो कहानी के किस कोने में फिट है ये